चङा वीडिया ठाहे रखिया अथई हाली पर एडवर्टाइज लाइ हिकु ई विधो अथई हाणे ॿई टई अहिड़ा ठाहे रखिया अथई। Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Good beta. morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Sir, Good morning, sir. Yes, beta. Good morning. Good morning. Tell me. sir इस बार मॉड्यूल चेंज हुए हैं क्या? जो क्यों? आपने पीडीएफ भेजी है वो? क्यों? नहीं सर पूछ रहा हूँ क्योंकि राहिल बोल रहा था कि 10th की तो चेंज हुई है। उसको कैसे पता? वो 10th पे तो सर पहली बार गया है। सर 9th की भी चेंज हुई है क्या मॉड्यूल? थोड़ी बहुत? वो तो बेटा हर साल अपडेट होती रहती है। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा चेंजेस करते हैं वो हर साल। यस सर। लेकिन ये जान के तुमको क्या मिला बताओ? चलो, तुम्हारे लिए तो सब कुछ ही नया है ना। पुरानी देता तो भी तुमको नहीं लगती, नहीं दूंगा तो भी नहीं लगेगी। ये तुमने पहले पढ़ ली थी 9th वाली, ऐसे तो नहीं किया था? नहीं सर। ऐसे तो नहीं तुमने पहले से हेड स्टार्ट कर लिए, सारा कंप्लीट कर दिया पहले एक चैप्टर? नहीं सर नहीं सर, पर सर मेरे पास 9 की मॉड्यूल पड़ी है। ठीक है ना, चेंजेस किए हैं हमने। चलिए, तो हम कहाँ पर थे लास्ट टाइम? हम यहाँ पर थे। यहाँ पर थे, रिमाइंडर थ्योरम पर थे, है ना? तो रिमाइंडर थ्योरम से मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? आई विल एक्सप्लेन इट फ्रॉम हियर अगेन। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, देखो हमें क्या था क्वेश्चन में, हमने क्या किया था, इफ यू रिमेम्बर लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, हम जीरोस निकाल रहे थे। तो जीरोस तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही हमने निकाल लिया। फिर हमने क्या किया, हमने बोला इस पॉलिनोमियल को 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 जो आपकी स्क्रीन के सामने है, इसको हम x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं। यही हमने किया था। अब x माइनस 2 से मतलब लीनियर से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है रिमाइंडर कांस्टेंट आएगा। इज इट क्लियर और नॉट? यस और नो? आपको ये चीज पता है, अगर आप लीनियर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास कांस्टेंट आएगा? पता है आपको ये चीज? बिल्कुल पता है। सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. तो जब हमने लास्ट ईयर डिवीजन पढ़ा था, लॉन्ग डिवीजन, तो उसमें हमने सीखा था कि जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो मेरे डिवाइजर की डिग्री से छोटा होगा, है ना? अब डिवाइजर ही आपका डिग्री 1 है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? डिग्री 0। और डिग्री 0 का क्या मतलब है? कांस्टेंट। इज इट क्लियर? डिग्री 0 Yes, का sir. आएगा कांस्टेंट आ जाएगा, है ना? ठीक है ना? सही है। Yes. तो ऑब्वियसली मुझे यही से पता था कि मेरे पास कांस्टेंट आने वाला है। अब वो कांस्टेंट क्या आएगा उसके लिए सी, ये मुझे पता है, रिमाइंडर का जो डिग्री होता है वो डिवाइजर की डिग्री से छोटा होता है। इज इट क्लियर? अब मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने डिवीजन परफॉर्म कर दिया। तो डिवीजन जब मैंने परफॉर्म किया तो कुछ मेरे पास क्वोशिएंट आ गया और मेरे पास रिमाइंडर 1 आ गया। इज इट क्लियर? तो अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है ना तो उसकी डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक है। शॉर्टकट क्या है कि देखो कैसे शॉर्टकट ट्रिक डेवलप हुई, पहले तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली ट्रिक याद रख सकते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने क्या बोला, पॉलिनोमियल को जब हमने डिवाइड किया लीनियर से तो ये चीज आ गई, दिस cubic when divided with linear gives you some quotient which is quadratic and you get 1 as the remainder. Now in this expression, जो ये expression है आपके पास, इधर अगर आप x की जगह पे 2 रखोगे, तो पे क्या करोगे आप? x की जगह पे 2 रखोगे। अगर आप x की जगह पे 2 रखोगे तो क्या चेंजेस आएंगे बताओ? मान लो आपने x की जगह 2 रख लिया तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 का क्यूब। अच्छा, ये वाला एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? मैं सब्स्टिट्यूट करता ही नहीं, मैं इसको बोल सकता हूँ ये मेरे लिए पॉलिनोमियल इन एक्स था, तो ये क्या बन जाएगा? पॉलिनोमियल की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2 बन जाएगा, p ऑफ 2। यस। और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा मेरे पास? देखो
2 minus 2 into some value plus 1. तो 2 minus 2 तो 0 हो गया, तो 0 into anything 0 हो गया, तो आंसर क्या आ गया? P of 2 is 1. Is it clear? सबको समझ आ रहा है? हाँ, yes or no? P of 2 मेरे पास क्या आ Yes, गया? 1 आ sir. गया. अब रिमाइंडर क्या था मेरे पास? 1 था, तो डायरेक्टली मैंने रिमाइंडर निकाल लिया. तो लिख लो, व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो. तो लिखो रिमाइंडर थ्योरम. व्हेन अ पॉलिनोमियल p of x is divided by x minus a, that is a linear factor, the remainder obtained is p of a. Note it down please. सारे बच्चे नोट कर लेंगे. When a Sir, polynomial x p of minus x is a के बाद divided क्या by, लिखा है? मैं फिर से रीड कर रहा हूँ. When a polynomial p of x is divided by x minus a, which is a linear factor, the remainder obtained is p of a. Is it clear? Sir, Yes, beta. sir, can you please explain it again? I'll explain it with a question. पहले आप इसको लिख लो. मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए, नया नया ताज़ा सा, और आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है ना? लिखो इसको फटाफट फटाफट. इसको लिख लो, नोट को फटाफट फटाफट लिख लो. फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल के साथ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. चलो लेट्स सी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. अगर क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, इफ आई गिव यू अ क्वेश्चन. अच्छा, मैंने लास्ट टाइम आपको होमवर्क दिया था, आपने वो कंप्लीट कर लिया है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? मेरे साथ साथ होमवर्क आप करते चलोगे तो सारा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. ठीक है ना? यू विल फील वेरी गुड इन द चैप्टर. ओके, तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? लेट्स टेक एन एग्जांपल. फाइंड द रिमाइंडर when 4x cube minus 12x square plus 14x minus 3 is divided by x minus 2. आपको रिमाइंडर निकालना है जब ये पॉलिनोमियल x minus 2 से डिवाइड किया जाएगा. तो इसको सॉल्व करने के लिए जब हम 8th में थे तो क्या करते थे? लॉन्ग डिवीजन करते थे, विच वाज अ लॉन्गर मेथड. अब हमने एक शॉर्टकट डेवलप कर दिया है. व्हाट इज दैट शॉर्टकट? कि जिस फैक्टर को, व्हाट इज दैट शॉर्टकट, कि अगर आप एक लीनियर फैक्टर से डिवाइड करते हो तो एक लॉजिक मुझे पता है कि रिमाइंडर क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा, और वो कांस्टेंट वैल्यू कितनी होगी? पॉलिनोमियल एट 2. कैसे निकाला? x minus 2 है तो x is equal to 2 आ जाएगा. तो x equal to 2 आप पॉलिनोमियल में डाल दो, सीधा सीधा आपको आ जाएगा सीधा रिमाइंडर. तो 4 into 2 का क्यूब माइनस 12 into 2 का स्क्वायर प्लस 14 into 2 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा? 8 4 जा 32 माइनस 12 into 4 48 प्लस 28 माइनस 3. तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? 9 आ जाएगा. यस, 9 आ जाएगा. सबको समझ आ रहा है? सर समझाओ ना फिर. एक काम करो पहले आप लोग, जिसको ये आ गया फर्स्ट चीज ये, जिसको सेकंड चीज आपको क्या करनी है? आपको लॉन्ग डिवीजन से चेक करना है. आपको क्या करना है? लॉन्ग डिवीजन से चेक करना है. चेक बाय लॉन्ग डिवीजन. फिर से मैं समझा रहा हूँ क्या करना है आपको. अगर x minus 2 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा जो x equal to 2 पे वैल्यू आएगी पॉलिनोमियल की. तो x minus 2 को मैंने क्या बोल दिया? x is equal to 2 हो जाएगा यहाँ से, और ये x is equal to 2 किस में डालूंगा? पॉलिनोमियल में डालूंगा. तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो रिमाइंडर आ जाएगा. आप लॉन्ग ये डिवीजन सर करके भी समझ चेक आ कर गया. सकते हो. आप लॉन्ग डिवीजन कर लो और करके मुझे बता दो फटाफट फटाफट रिमाइंडर क्या और आ रहा है. सर हाँ बेटा. सर लॉन्ग डिवीजन तो स्क्वायर रूट के लिए यूज होता है ना. अरे लॉन्ग डिवीजन स्क्वायर रूट के लिए बता. वो लॉन्ग डिवीजन पॉलिनोमियल्स का डिवीजन कैसे करते हो आप? यस सर. पॉलिनोमियल्स जब डिवाइड करते हैं तो कैसे डिवाइड करते हो?
सर जो नॉर्मल मेथड होती है डिवाइड करने की वजह से। उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल मेथड को क्या बोलते हैं? नॉर्मल मेथड बोलते हैं क्या? उसको लॉन्ग डिवीजन नहीं बोलते हैं आप? यस सर। ठीक है ना, फटाफट फटाफट डिवीजन कर लें आप दो पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, नाम अगर आपको नहीं समझ आता है कोई बात नहीं, तो पॉलिनोमियल है, डिवाइड कर लो, रिमाइंडर बता दो क्या आ रहा है मुझे, फटाफट फटाफट। Yes, sir. The remainder is 9. Yes, sir, 9. 9 आ गया। तो देखो कितना लंबा काम था, हमने कितना उसको यस छोटे सर में कर लिया। 9 आ गया। सही है ना? यस सर 9 आ गया। सही है? यस सर इजी है। ठीक है, चले अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता रहूंगा, फटाफट फटाफट मुझे आप चैट बॉक्स में आंसर दे देना। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको, देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर मुझे कौन देता है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, ऊपर वाला पॉलिनोमियल आपको लेना है, p of x इज डिवाइडेड बाय 2x minus 1। देखते हैं सबसे पहले कौन मुझे आंसर देगा इसका, लेट मी सी। सबसे पहला आंसर आ गया मेरे पास, क्या बात है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सबसे पहला मुझे श्रेयस का आंसर आ गया है, बहुत अच्छे श्रेयस, वेरी गुड बेटा। तनिष को कोई डाउट है? यस बेटा तनिष। नहीं सर वो चैट दबाने का लोअर रेज एंड हो गया। हाँ ठीक है, भेज दो फटाफट फटाफट। सेकंड आंसर मेरे पास आएगा तनिष का। क्या वो आंसर नहीं आ रहा है क्या? फटाफट फटाफट करो ना यार। क्या करोगे, पी ऑफ हाफ डाल दोगे ना आप? तो 4 इंटू हाफ का क्यूब माइनस 12 इंटू हाफ का स्क्वायर प्लस 14 इंटू हाफ माइनस 3, तो कितना आ जाएगा? 4/8 माइनस 12/4 प्लस 7 माइनस 3, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा हाफ, तो 7 प्लस हाफ, यहाँ से क्या आ रहा है आपके पास, -3 -6 आ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आ रहा है -6, 7 प्लस हाफ -6, 4 3 ज़ा 12, हाँ बिल्कुल 7 -3 आ गया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस हाफ आ जाएगा विच इज 3/2। सही है, सो 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। So why did we took x as half? बेटा मैंने क्या बताया था, जिससे डिवाइड कर रहे हो उधर से निकालो x की क्या वैल्यू है जिससे डिवाइड हो रहा है, तो 2x minus 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हाफ। सही है, सेम इधर भी ऐसा ही करा था, x minus 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, समझ आ गया? एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, चलो एक और क्वेश्चन, लेट्स ट्राई one more question I'll give you. Find the remainder, find the remainder, find the remainder of when 2x4 plus 6x cube
plus 2x square minus x plus 2 is divided by x plus 2. Find the remainder when 2x raised to 4 plus 6x cube plus 2x square minus x plus 2 is divided by x plus 2. बताओ क्या आ जाएगा। सबसे पहला मेरे पास आंसर आ गया है। दीप का आंसर तो बहुत बड़ा रहा है। दीप 2 बार 8 दबा दिया क्या आपने? अच्छा लेट्स सी क्या आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, p ऑफ -2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -2 की पावर 4 प्लस 6 इंटू -2 का क्यूब प्लस 2 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस ऑफ -2 प्लस 2। ये स्टेप सर -4 वही देख रहे हैं बेटा। 1 सेकेंड है ना, विल चेक नाउ। सो 2 हाँ रेज सर टू -4 है। 16 इंटू 4 यस सर -4 32 So -4. माइनस 48 प्लस 8 Yes, sir. प्लस 2 -4. प्लस 2 कितना आ जाएगा 40 42 44। सो 44 माइनस 48 गिव्स यू -4 इज द आंसर। इज इट क्लियर? सही है। 44 इंटू 48 कितना आ जाएगा -4। 44 minus 48 is -4 as the answer. Is it clear? सही है। Yes, sir. नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड वैल्यू ऑफ p if question is find the value of p, find the value of p। आप क्या करेंगे, find the value of p if px cube plus 4x square plus 3x minus 4 and x cube minus 4x plus p have same remainder when divided by x minus 3। जब हम x minus 3 से डिवाइड करेंगे तो उनके किसी में रिमाइंडर सेम आएगा। यस -4 मेरे पास आर्ची का आ गया, आर्यन का आ गया, दीप का आ गया, प्रतीक का आ गया, ठीक है ना, सब बच्चों का आ गया, श्रेयस का आ गया, ठीक है ना। सारे वीडियो जो मैंने अनलिस्ट किया है वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है या सारे वीडियोस को मैं वापस से डाल दूं? या एक्सेस कर पा रहे हो आप? अभी लिंक है आपके पास तो सर पब्लिक कर दो ना वीडियो को। पब्लिक कर दूं क्या? यस सर पब्लिक कर दो। ठीक है कर दूंगा आज ही कर। सारे वीडियोस को आज पब्लिक कर देंगे, ठीक है। और अच्छे से देख सकते।
सर रिमाइंडर निकाल लिया फिर क्या करें? रिमाइंडर कैसे निकलेगा बेटा? रिमाइंडर आपका कुछ पी के फॉर्म में आएगा। हाँ सर आ गया आंसर। क्या बोल रहा है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ दिस एंड दिस हैव सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x - 3। जब x - 3 से आपने डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपका दोनों केसेस में सेम आ रहा है। मेरे पास सबसे पहला क्या आ गया? यस सर। -2 क्यों लिया लास्ट वाले क्वेश्चन में तनिष? हमने x + 2 से डिवाइड किया है ना, x = क्या वैल्यू है जिससे डिवाइड किया? -2 से डिवाइड किया। सर रिमाइंडर तो 15 + p आ रहा। हाँ, देख लेते हैं हम क्या आ रहा है आंसर। देखो फर्स्ट केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है आपके पास? मान लो ये है फर्स्ट केस में, तो फर्स्ट वाले में रिमाइंडर क्या आएगा? x = क्या लेना पड़ेगा? x - 3 0 है, तो x = 3 लेंगे हम। तो p 3 टाइम्स क्यूब प्लस 4 3 का स्क्वायर प्लस 3 × 3 - 4। तो यहाँ पे क्या आ गया रिमाइंडर? 27p + 41 आ गया। ये केस 1 है। केस 2 में रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 3 का क्यूब - 4 × 3 + p। तो कितना आ जाएगा? 27 सर आ गया। 15 + p, है ना? तो यहाँ से मैं क्या बोल ये सकता सर हूँ? ये मैं सेकंड वाला 27p + 41 = 15 + p। क्यों? बोला ना हैव सेम रिमाइंडर, दोनों केसेस में रिमाइंडर सेम है। तो 26p कितना आ जाएगा? -26, p का वैल्यू -1 आ जाएगा। तो नोट कर लेंगे इसको सारे बच्चे, p का वैल्यू -1। यस सर। कहीं पर भी डाउट हो रहा है प्लीज लेट मी नो। सबसे पहले मेरे पास आंसर आ गया था दीप का, फिर मेरे पास आया प्रतीक का, माइनस आना चाहिए प्रतीक, फिर श्रेयस का सही आ गया। देव एक बार चेक कर लो, श्रेयस का भी सही आ गया है, आर्ची का भी बिल्कुल ठीक है, देव का ठीक है, आशी का बिल्कुल ठीक, अमीना का भी आंसर आ गया मेरे पास। बाकी बच्चों का क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है ना, अच्छे से करें आप। अब रिमाइंडर थ्योरम क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। अभी भी डाउट है कि आपको किसी को? तो बताओ। अगर x - a से डिवाइड किया तो x = a डालेंगे हम, x - 2 से डिवाइड किया तो x = 2 डालेंगे हम, x - 5 से डिवाइड किया तो x = 5 डालेंगे। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट थ्योरम एक स्पेशल केस है। लेट्स राइट नेक्स्ट थ्योरम क्या है? फैक्टर थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या है? फैक्टर थ्योरम है नेक्स्ट वाला। तो फैक्टर थ्योरम में हम क्या बोल रहे हैं कि अगर एक पॉलिनोमियल है मेरे पास, ठीक है, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ x - a से, इफ पॉलिनोमियल p of x is divided by x - a, then it is a factor if p of a is equal to 0। मतलब रिमाइंडर क्या हो जाए? 0 हो जाए तो मैं बोल सकता हूँ कि वो फैक्टर हो जाएगा। इज इट क्लियर? सबको समझ यस आ रहा है? सर। तो एक एग्जांपल की तरफ से ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, check whether x minus 2 is a factor of x cube minus 5x square plus 6x। चलो चेक करो फटाफट कि x minus 2 इसका फैक्टर है। यस सर है। बिल्कुल है, यस सर। सही है। कैसे पता यस चला? सर है। p of 2 क्या आ गया है आपके पास? सर 0 आ है। गया, है ना? सर 0 आ रिमाइंडर गया। का देखना था। रिमाइंडर 0 रिमाइंडर 0 आना चाहिए। बस रिमाइंडर 0 आ गया तो वो फैक्टर हो जाएगा। सही है ना? p of 2 आप करके देख लो कितना आएगा? 2 का क्यूब -5 × 2 का स्क्वायर प्लस 6 × 2, तो 8 - 20 + 12 कितना हो गया? 0 हो गया। इफ p of 2 is 0 then x - 2 is a factor। सही है? सबको समझ आ रहा है? चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन में देता हूँ फटाफट। किसी को नहीं पता चल रहा है तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो। पहले ही रोक लो आप, आगे हम चलते जाएंगे, चैप्टर और बिल्ड होगा तो और प्रॉब्लम आ सकती है अगर नहीं पता चला है तो। हाँ बेटा। सर एक बार फैक्टर थ्योरम। बेटा फैक्टर थ्योरम क्या है?
रिमाइंडर थ्योरम का स्पेशल केस है जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो रिमाइंडर अगर 0 हो जाएगा ना, तो वो वाली जो चीज जिससे डिवाइड किया वो फैक्टर हो जाएगी। जैसे रिमाइंडर कैसे निकालते थे, p ऑफ 2 कर लो आप, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एक लाइन और x माइनस 2 उसका फैक्टर होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यस बेटा। सर हम ऐसा क्यों करते हैं कि x माइनस 2 0 ही होगा? x माइनस 2 एक फैक्टर होगा। x माइनस 2 एक फैक्टर होगा। क्यों एक फैक्टर होगा? क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया ना। अरे भाई, जिससे डिवाइड कर रहा हूँ वो रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो उसका फैक्टर ही होगा ना। 12 डिवाइड बाय 2 कर लो आप, रिमाइंडर क्या आया? 0। तो तो ऑब्वियसली बताओ 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 बताओ। पर हम 0 क्यों, मतलब ऐसा क्यों हम सोचते हैं कि इसकी वैल्यू 0 ही होगी x माइनस 2 की या सोचते x थोड़ी है। माइनस 3? अरे ये साइंस थोड़ी, सोच थोड़ी निकला है, ये तो आंसर आया मेरी आंखों के सामने 0। ये सोचा नहीं है मैंने, ये आ गया। ये मैं ऐसा सोच रहा था कि ऐसा आ जाए, ऐसा नहीं था, ये आ गया उसके बाद मैंने कंक्लूजन दिया है। मेरी आंखों के सामने रिजल्ट है और वो रिजल्ट के ऊपर मैंने आंसर दिया। मेरे आंखों के सामने अगर रिमाइंडर 5 होता तो मैं कुछ नहीं बोलता उसको, मैं बोलता अरे तुम तो नॉर्मली एक नंबर हो, डिवाइड करने पे आपने कुछ रिमाइंडर दे दिया। लेकिन डिवाइड करने पे उसने क्या दिया, रिमाइंडर 0 दिया, तो मैंने बोला अब तो तुम फैक्टर हो भैया। ऐसा मैं सर सोच उसकी ही नहीं बात नहीं कर रहा हूँ। जब हम ऐसा क्वेश्चन है ना कि दिस डिवाइडेड बाय x माइनस 3 हाँ तो फाइंड रिमाइंडर, हाँ, तो सर उसमें x माइनस 3 0 क्यों होगा? वो यही देखो ना, ये तो प्रूफ था आपको। जो बच्चे प्रूफ समझ पाए उनको मैंने प्रूफ दिया, जो नहीं समझ पाए मैंने बोला आप याद रख लो, ये प्रूफ लिखा हुआ है यहाँ। जो क्वेश्चन हमने आज चैप्टर शुरू किया था जहां से, उस टाइम मैंने क्या बोला था आपको, डिवाइड दिस बाय दिस, यही बोला था। तो आपने डिवीजन किया, तो आपको ये डिवाइजर है, ये कोशिएंट है, ये नंबर है जिसको डिविडेंड बोला जाता है, और ये रिमाइंडर है। तो हमेशा आप कैसे लिखते हो, डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर लिखते हो किसी भी नंबर को। यस और नो? मुझे फॉलो करते जाना, Yes. बताना, ठीक है ना? तो अब जो पॉलिनोमियल है वो एज इट इज लिखा मैंने, वो किसके बराबर है, डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब मुझे सीधा रिमाइंडर मिल जाए उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो सर्कल वाला टर्म है, देखो अब मैं इसको स्क्वायर कर रहा हूँ, दिख रहा है? तो ये वाला जो टर्म है अगर ये मेरा 0 हो जाए तो मेरे पास बचेगा सीधा रिमाइंडर का वैल्यू। यस, समझ आ रहा है? हाँ। अब ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 2 हो जाएगी, सही है? या x माइनस 2 0 हो जाएगा। ओके, कोशिएंट आप कोशिएंट 0 नहीं कर सकते। बताओ कोशिएंट 0 क्यों नहीं कर सकते? कोशिएंट इसलिए 0 नहीं कर सकते क्योंकि कोशिएंट तो लॉन्ग डिवीजन करने के बाद मिलता है। अरे भाई लॉन्ग डिवीजन कर लूंगा फिर ये फॉर्मूले की क्या जरूरत है यार? इज इट क्लियर? तो मैं कुछ एक ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, और वो ऐसी वैल्यू क्या पता है आपको, x माइनस 2 ही पता है क्योंकि वो डिवाइजर दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अगर x माइनस 2 0 हो जाता है तो 0 इंटू एनीथिंग बिकम 0, तो मेरे पास सिर्फ रिमाइंडर बचता है। आई एम ओनली लेफ्ट विद रिमाइंडर। तो ये इसका प्रूफ है, रिमाइंडर थ्योरम का ये प्रूफ है। और अगर आप x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करोगे जिसकी वजह से ये राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा, तो आपके पास राइट हैंड साइड पे सिर्फ 1 बचेगा। 1 क्या है, रिमाइंडर है, मतलब p ऑफ 2 मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। इज इट क्लियर? हाँ सर, हम ऐसी वैल्यू देंगे x को के ये 0 हो जाए, साथ वाला 0 हो जाए। अब क्वोशिएंट के साथ वाला क्या है, वो डिवाइजर ही है, तो डिवाइजर 0 कर दो आप, तो बचेगा रिमाइंडर ही आपके पास। ठीक है? यस सर। है ना? ये इसका प्रूफ है। जिनको प्रूफ ठीक है समझ आ रहा है कोई बात नहीं, जिनको प्रूफ समझ नहीं आ रहा है वो डायरेक्टली थ्योरम याद रख सकते हैं कि x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे, x इक्वल टू 2 डाल देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो फटाफट। यूजिंग फैक्टर थ्योरम, इसके लेके आए बजाज फाइनेंस। यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अच्छा ये सब शॉर्टकट्स हैं बहुत ज्यादा, आपको बहुत आपका काम इन्होंने कम कर दिया। आप डिवीजन करते फिर रिमाइंडर निकालते, इससे बेटर है आप सीधी वैल्यू पुट करके रिमाइंडर निकाल लो ना। और ये कहाँ पे वैलिड होगा ध्यान रखना, प्लीज नोट दीज थ्योरम्स आर ओनली वैलिड व्हेन यू डिवाइड बाय अ लीनियर एक्सप्रेशन। इज इट क्लियर? एक बहुत बहुत सुनहरे अक्षरों में नोट लिख लें आप, इफ यू वांट राइट अ नोट। फैक्टर थ्योरम, remainder theorem are only valid when divided by a linear factor. Keep it in mind,
अगर आप लीनियर से डिवाइड करते हैं तभी ये थ्योरम्स वैलिड हैं। क्यों? तभी आपके पास रिमाइंडर कांस्टेंट आएगा। इज इट क्लियर? सही है। सारे बच्चों को पता चल रहा है? Yes, sir. चले आगे। ओके, लेट्स टेक नेक्स्ट। यूजिंग फैक्टर थ्योरम। देखिए, आपको फैक्टर थ्योरम यूज करके बताना है। टू डिटरमाइन using factor theorem, determine whether x plus root of 2 is a factor of 2 root of 2x square plus 5x plus root 2. ठीक है, using factor theorem determine whether x plus root 2 is a factor of 2 root 2x square plus 5x plus root 2. Has or factor? Yes, sir, it is. ना फैक्टर आ रहा है? यस क्या सर, आ करेंगे? गया। Yes, वो sir. चेक सर करेंगे। आ गया। x इज इक्वल टू -2 माइनस रूट माइनस टू। रूट 2 है ना, तो पॉलिनोमियल माइनस आपके पास रूट क्या 2 है? 2 रूट 2 माइनस ऑफ रूट 2 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स माइनस ऑफ रूट 2 प्लस रूट ऑफ 2। तो कितना हो जाएगा? रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 रूट 2 प्लस रूट ऑफ 2 माइनस 5 रूट 2, तो क्या आ गया? 0 आ गया। तो यस, x प्लस रूट ऑफ 2 इज अ फैक्टर। इज इट क्लियर? अभी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, फिर हम आगे चलते हैं। नो सर। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इफ 2x cube plus ax square plus bx minus of 5 has x minus 1 as a factor and leaves the remainder when, अब रिमाइंडर भी दे देते हैं, काम करते हैं, leaves the remainder 2 when divided by x minus 2, find the values of a and b. ए और बी की वैल्यूज बतानी है आपको। देखते हैं सबसे पहले आंसर मेरे पास कहां से आ रहा है। लेट मी सी।
सर a plus b a आ रहा है क्या? सर a plus b is equal to 3 आ रहा है. देख लेते हैं लेट्स सी कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे हम. लेट्स ट्राई टू डू इट. क्या लिखा है क्वेश्चन में देख लेते हैं हम. लेट्स सी. चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. क्या बोल रहा है? x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो मैं बोल सकता हूँ p ऑफ 1 0 हो जाएगा. तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ 2 प्लस a प्लस b माइनस 5 इक्वल टू 0. तो a प्लस b कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी. नेक्स्ट p ऑफ 2 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. क्यों? एंड अ रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2. तो x माइनस 2 से डिवाइड कर दिया मतलब x इक्वल टू 2 डाल दिया आपने, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा आपके पास. x इक्वल टू 2 आप डाल दो तो 2 इंटू 2 क्यूब a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2. तो 4a plus 2b Sir, is equal to minus sir, 9. बेटा सर a की वैल्यू -8 है चेक कर लेते हैं. और b का 10 आया शायद से. मैं देख लेता हूँ एक मिनट, है ना. लेट मी सी. यहाँ से क्या जाएगा? 2 क्यूब इज 8, 8 टू इज 16 प्लस 4a प्लस 2b माइनस ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 2. तो यहाँ से क्या पता चला मुझे? 4a प्लस 2b मेरे पास कितना आ जाएगा? 2 प्लस 5 7, 7 माइनस 16 कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 9. इज इट क्लियर? ये दो चीजें सबकी आ रही है कि नहीं? सर a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1. या तो सर -2 और -1. नहीं, देखो कैसे करेंगे अब. चलो a की a प्लस b की वैल्यू 3 है और 4a प्लस 2b की वैल्यू 9 है. तो दो इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? मैंने बोला था कभी भी आप कोएफिशिएंट्स इक्वल बना के एलिमिनेट करोगे तो इसको पहले एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो रीराइट हो जाएगी. 2a प्लस 2b 6 हो जाएगा. इस इक्वेशन को नीचे लिख लो. 4a प्लस 2b इक्वल टू -9. दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा? जैसे हम पॉलिनोमियल्स में सब्ट्रैक्शन करते थे तो 2a माइनस 4a इज माइनस 2a इक्वल टू 6 प्लस 9 15. a कितना आ जाएगा? -15/2 आ जाएगा. इज इट क्लियर? देख लो a -15/2 आ जाएगा. वो इसमें पुट कर दो ना आप, b मिल जाएगा आपको. क्यों? a प्लस b 3 पता है आपको. a प्लस b 3 पता है आपको, तो b को क्या लिख सकते हैं? 3 माइनस a दैट इज 3 माइनस ऑफ -15/2. 3 प्लस 15/2 तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू 2 6 21/2. इज इट क्लियर? अगर ऐसे नहीं करना है आपको तो दूसरा मेथड भी मैं आपको बता रहा हूँ. आपको पता है a प्लस b 3 है तो b को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 माइनस a लिख सकता हूँ. तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो. 4a प्लस 2 b को क्या लिख सकते हो? 3 माइनस a इक्वल टू -9. 4a प्लस 6 माइनस 2a इक्वल टू -9. तो 2a इक्वल टू -15, a इक्वल टू -15/2. कैसे भी सॉल्व करोगे यही आंसर आएगा. नोट कर लो.